तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, शीत युद्ध की अवधारणा का जन्म द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1945 में हुआ और ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की एक सच्चाई है जो अमेरिका और सोवियत संघ के पारस्परिक संबंधों को उजागर करती है। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का ये एक नया अध्याय है और इसे एक नई परिघटना कहा जा सकता है जिसको कि विश्व राजनीति में देखा गया। तो शीत युद्ध का अर्थ क्या है उसके बारे में जानते हैं। मोटे तौर पर समझिए तो शीत युद्ध कोई आमने सामने लड़ा जाने वाला युद्ध नहीं था, बल्कि ये वैचारिक युद्ध था साम्यवादी गुट और पूंजीवादी गुट के बीच का। दोस्तों, नाम से स्पष्ट है कि यह अस्त्र शस्त्रों के बीच का युद्ध नहीं था, यह धमकियां और वैचारिक मतभेदों तक सीमित था। इसमें कोई वास्तविक युद्ध नहीं लड़ा गया और प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि परोक्ष रूप से इसमें युद्ध किया गया, प्रचार साधनों का सहारा लिया गया था। इसके अलावा अनेक प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाए गए और अपने वर्चस्व को सिद्ध करने का प्रयास किया गया। दोस्तों, शीत युद्ध एक प्रकार का वैचारिक या वाक युद्ध था जो कागज के गोलों, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और प्रचार साधनों से लड़ा गया था। केपीएस मेनन के अनुसार दोस्तों, शीत युद्ध दो विरोधी विचारधाराओं, पूंजीवाद और साम्यवाद, दो व्यवस्थाओं यानी बुर्जुआ लोकतंत्र और सर्वहारा तानाशाही, दो गुटों यानी नाटो और वार्सा पैक्ट, दो राज्यों यानी अमेरिका और सोवियत संघ तथा दो नेताओं जॉन फास्टर डलास और स्टालिन के बीच का युद्ध था जिसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शीत युद्ध को परिभाषित करते हुए कहा कि यह एक निलंबित युद्ध का स्थिति था जो कि मृत्युदंड के वातावरण में इसमें सभी लोग जी रहे थे और ये गर्म युद्ध यानी आमने सामने के युद्ध से भी अधिक भयानक और खतरनाक था। दोस्तों, इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि शीत युद्ध या कोल्ड वार दो महाशक्तियों के बीच एक वैचारिक युद्ध था जो कि कूटनीतिक उपायों पर आधारित था और ये दोनों महाशक्तियों के मध्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न तनाव की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति था। ये वैचारिक युद्ध होने के साथ जो है वैचारिक युद्ध होने के कारण वास्तविक युद्ध से अधिक भयानक था। शीत युद्ध की उत्पत्ति। दोस्तों, शीत युद्ध की जो उत्पत्ति के वातावरण था वो द्वितीय विश्व युद्ध के समय से ही बनने लगा था। शीत युद्ध के लक्षण द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही प्रकट होने लगे थे। दोनों महाशक्तियां अपने अपने संकीर्ण स्वार्थों को ध्यान में रखकर युद्ध लड़ रही थी और परस्पर सहयोग की भावना का केवल दिखावा कर रही थी। जो सहयोग की भावना युद्ध के दौरान दिखाई दे रही थी वो युद्ध के बाद समाप्त होने लगी और शीत युद्ध के लक्षण स्पष्ट तौर पर उभरने लग गए। दोनों गुट जो थे एक दूसरे की शिकायत करने लगे और इन शिकायतों के कुछ आधार तो सुदृढ़ थे और वास्तविक थे। ये पारस्परिक मतभेद शीत युद्ध के प्रमुख कारण थे। शीत युद्ध के उत्पत्ति के प्रमुख कारणों को आइए शार्ट में देखते हैं। दोस्तों, पहला कारण ये था कि सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते का पालन न किया जाना। याल्टा सम्मेलन जो था 1945 में रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन के बीच हुआ था। इस सम्मेलन में पोलैंड में प्रतिनिधि शासन व्यवस्था को मान्यता देने की बात पर सहमत हुई, लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद रूस के स्टालिन ने अपने समझौते से मुकरते हुए वहाँ पे जो सरकार थी उसको सहायता देना शुरू किया। इससे वहां पे अमेरिका और ब्रिटेन के पर्यवेक्षकों को प्रवेश की अनुमति देने से भी इनकार कर दिया और पोलैंड की जनवादी नेताओं को गिरफ्तार करना प्रारंभ किया। दोस्तों, जिन कारणों की हम बात कर रहे हैं ये सभी कारण कहीं न कहीं शीत युद्ध की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी थे। केवल कोई एक कारण नहीं था जिससे कि शीत युद्ध हुआ था। दूसरा कारण ये है सोवियत संघ और अमेरिका के वैचारिक मतभेद। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय से ही दोनों महाशक्तियों में वैचारिक मतभेद उभरने लगा। जैसे सोवियत संघ साम्यवाद को बढ़ावा देना चाहता था जबकि अमेरिका पूंजीवाद का समर्थन करता था। हुआ ये कि सोवियत संघ जो है अपनी समाजवादी नीति को न्यायपूर्ण और आवश्यक मानता था जिससे कि पूंजीवाद और उसको समर्थन देने वाले देशों को गहरा धक्का पहुंचा और अनेक पूंजीवादी देश जो था अमेरिका के पक्ष में होकर सोवियत संघ की जो नीतियां थीं उसकी निंदा करने लगे। इससे क्या हुआ कि ये जो है वैचारिक मतभेद पूंजीवाद बनाम समाजवाद विचारधारा का हो गया और इस विचारधारा में तालमेल न होने के कारण ही दोनों महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध उत्पन्न हुआ। तीसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि सोवियत संघ का एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरना। सोवियत संघ प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अपने राष्ट्रीय हितों में वृद्धि करने का प्रयास शुरू किया। वहां पे 1917 में समाजवादी क्रांति हुई और उसका प्रभाव यूरोप के अन्य देशों पर भी पड़ा। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उसके शक्ति प्रदर्शन ने पश्चिमी राष्ट्रों के मन में ईर्ष्या की भावना पैदा कर दी और पश्चिमी शक्तियों को यह भय लगने लगा कि सोवियत संघ इसी ताकत के बल पर कहीं पूरे विश्व में अपना साम्यवादी कार्यक्रम न फैला ले। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वे चुप रहे, लेकिन युद्ध के बाद उन्होंने सोवियत संघ की बढ़ती शक्ति पर चिंता जताई और उन्होंने सोवियत संघ विरोधी नीतियां अमल में लानी शुरू कर दी। पश्चिमी राष्ट्रों को सोवियत संघ के विरुद्ध एकजुट करने के प्रयास जो है पूंजीवादी शक्तियों ने किए। इससे शीत युद्ध को बढ़ावा मिलना स्वाभाविक था। चौथा जो कारण है
ईरान में सोवियत हस्तक्षेप। सोवियत संघ और पश्चिमी शक्तियों ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के आत्मसमर्पण के बाद 6 महीने के अंदर ही ईरान से अपनी सेनाएं वापस बुलाने का समझौता किया। लेकिन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने अपनी सेनाएं बुला ली और सोवियत संघ ने अपनी सेनाएं नहीं बुलाई। सोवियत संघ की इस समझौता विरोधी नीति ने भी शीत युद्ध को जन्म दिया। इसके अलावा पांचवा कारण जो शीत युद्ध की उत्पत्ति में सहायक था वो था कि टर्की में सोवियत हस्तक्षेप। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ ने टर्की में अपना दबाव बनाना आरंभ किया। उसने टर्की के कुछ प्रदेशों और बास्फोरस में एक सैनिक अड्डा बनाने के लिए दबाव डाला। अमेरिका और अन्य पश्चिमी राष्ट्र इसके विरुद्ध थे और इस दौरान अमेरिका ने ट्रूमैन सिद्धांत का प्रतिपादन करके टर्की को हर संभव सहायता देने का प्रयास किया ताकि वहां पर साम्यवादी प्रभाव को कम किया जा सके। और इन परस्पर विरोधी कार्रवाइयों के कारण शीत युद्ध को बढ़ावा मिला और उसके उत्पत्ति के जो है मामले रास्ते साफ हुए। इसके अलावा जो अगला यानी छठा कारण है यूनान में साम्यवादी प्रसार। तो 1944 के समझौते के तहत यूनान पर ब्रिटेन का अधिकार उचित ठहराया गया था। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन ने अपने आर्थिक विकास के लिए वहां से अपने सैनिक ठिकाने वापस हटा लिए और सोवियत संघ ने यूनान में गृह युद्ध छिड़ने पर वहां के साम्यवादियों की मदद शुरू की और पश्चिमी शक्तियों ने परंपरागत सरकार का समर्थन किया। अमेरिका ने मार्शल योजना और ट्रूमैन सिद्धांत के तहत यूनान में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। इससे क्या हुआ, साम्यवादी कार्यक्रम को धक्का पहुंचा और सोवियत संघ का जो सपना था यूनान में साम्यवादी प्रसार का वो समाप्त हो गया। अगला जो शीत युद्ध के उत्पत्ति का कारण ये था द्वितीय मोर्चे संबंधी विवाद। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण घटना जिम्मेदार है शीत युद्ध की उत्पत्ति के लिए उसमें यह है कि हिटलर के नेतृत्व में जब जर्मन सेनाएं तेजी से सोवियत संघ की तरफ बढ़ रही थी तो सोवियत संघ ने अपने भारी जानमाल के नुकसान को रोकने के लिए पश्चिमी राष्ट्रों यानी मित्र राष्ट्रों से सहायता की मांग की। सोवियत संघ ने कहा कि पश्चिमी शक्तियों को जर्मनी का वेग कम करने के लिए सोवियत संघ में जल्दी ही दूसरा मोर्चा खोलना चाहिए ताकि रूसी सेना पर जर्मनी का दबाव कम हो सके। लेकिन पश्चिमी शक्तियों ने जानबूझकर दूसरा मोर्चा खोलने में देर की और वो ये चाहते थे कि जो सोवियत संघ है वो जर्मनी के आक्रमण से उसका सफाया हो जाए और इस कारण से भी सोवियत संघ के मन में पश्चिमी शक्तियों के विरुद्ध नफरत की भावना हुई जो आगे चलकर शीत युद्ध के रूप में प्रकट हुई। अगला जो शीत युद्ध की उत्पत्ति का कारण है वो है तुष्टीकरण की नीति। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पश्चिमी शक्तियों ने धुरी राष्ट्रों में जर्मनी, इटली और जापान आते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो पश्चिमी शक्तियां थीं अमेरिका, ब्रिटेन, रूस आदि ने जर्मनी और इटली, जापान के आक्रमणों के विरुद्ध मित्र राष्ट्रों की रक्षा करने के बजाय तुष्टीकरण की नीति अपनाई और उन्होंने जानबूझकर अपने मित्र राष्ट्रों को सहायता नहीं पहुंचाई और अपने मित्र राष्ट्रों को धुरी शक्तियों के हाथों पराजित होने के लिए बाध्य किया। इससे क्या हुआ, युद्ध के पहले जो समझौता किया गया था उसके प्रति लोगों के मन में अविश्वास पैदा हुआ जिससे आगे चलकर शीत युद्ध जो है प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। बहुत ही विस्तार से आपने शीत युद्ध का अर्थ, उसके कारण, प्रभाव और विश्व राजनीति पर उसके क्या प्रभाव पड़े इन सब के बारे में विस्तार से पढ़ा है। वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।